हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम थर्मोडायनेमिक्स के एक टॉपिक के बारे में समझेंगे जो कि है आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। तो पहले मैं आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और हम ये भी समझेंगे कि किन कंडीशंस को फॉलो करते हुए एक आइसोथर्मल प्रोसेस को किया जा सकता है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि टेम्परेचर जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो सो एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। तो हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं और कंडीशंस फाइंड आउट करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या क्या कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। सो लेट अस सपोज इसमें हमने इस कंटेनर में हमने गैस को फिल करके रखा है एंड वी हैव अ पिस्टन देयर एंड लेट अस सपोज कि हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। मान लीजिए हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब जो वर्क है वो गैस के ऊपर किया जा रहा है। तो जब गैस को कंप्रेस किया जाएगा तो वहाँ पर कुछ हीट जनरेट होगा, वहाँ पर कुछ हीट जनरेट होगा। सो अगर कुछ हीट जनरेट होता है और आप चाहते हैं कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस रहे जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में जो हीट है उसको सराउंडिंग के साथ फिर एक्सचेंज होना पड़ेगा। सो अगर आप एक आइसोथर्मल प्रोसेस चाहते हैं और जहां पर आप गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, सो देयर मस्ट बी सम एक्सचेंज ऑफ हीट। जो भी हीट जनरेट हुआ है वो सिस्टम को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करना होगा। सो अगर फिर इस प्रोसेस को होना है तो सिस्टम को जो है गैस को जो है सराउंडिंग के साथ हीट को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो इट मीन्स दैट एक पहली कंडीशन जो हमें यहाँ पर मिलती है एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, वो ये है कि इस कंटेनर की जो वॉल्स है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट कंडीशन देयर कि जो वॉल्स हैं कंटेनर की जिसमें आप कंप्रेशन के प्रोसेस को कर रहे हैं वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। सो सेकंड दूसरे तरीके से हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए गैस जो है एक्सपैंड कर रहा है। जब गैस एक्सपैंड करेगा तो वहाँ पर हो जाएगा गैस का कूलिंग। सो अब गैस का कूलिंग होगा, इट मीन्स दैट देर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आपके वॉल्स जो है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होंगे तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करके अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट जो है वो कर लेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉल्स ऑफ द कंटेनर शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग ताकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो पाए। सेकंड जो कंडीशन आती है इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो कुछ इस तरह से है कि अगर ये जो प्रोसेस कंप्रेशन का, हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कंप्रेशन करते हैं या हम एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पर गैस का। सो ये जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन के ये जो है वो स्लोली होने चाहिए। ये जो प्रोसेस है कंप्रेशन और एक्सपेंशन के, ये प्रोसेसेस जो है हमारे पास ये स्लोली होने चाहिए। तो अगर ये प्रोसेस स्लोली नहीं होंगे तो गैस का टेम्परेचर जो है वो बदल सकता है, वो राइज कर सकता है, फॉल कर सकता है। तो अगर प्रोसेस स्लोली होंगे तो गैस को या सिस्टम को सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाएगा। सो दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, लाइक walls of the container should be perfectly conducting and the process of compression and expansion should be slow so that gas and system has sufficient amount of time to exchange the heat ताकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे। सो नाउ लेट अस कम टू अवर सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस दैट इज नोन एज द एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा, इसमें किसी भी तरह का हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा। सिस्टम यानी कि हमारा जो गैस है वो सराउंडिंग के साथ किसी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। तो सराउंडिंग के साथ सिस्टम जो है किसी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है, तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। सो पहली कंडीशन जो हम यहाँ पर सीधे सीधे समझते हैं वो ये है कि जिस कंटेनर के अंदर आप कंप्रेशन और एक्सपेंशन के प्रोसेसेस करवा रहे हैं या प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो कंटेनर का जो वॉल्स है वो परफेक्टली जो है नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस बिकॉज सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ कुछ भी हीट को एक्सचेंज नहीं करेगा। तो वॉल्स अगर कंडक्टिंग होगी तो एक्सचेंज हो जाएगा, इसीलिए वॉल जो है वो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग हमारे पास होनी चाहिए। सेकंड इसमें क्या है कि ये जो प्रोसेस हम करेंगे, हम जानते हैं कि जब भी कंप्रेशन का प्रोसेस होता है तो जब भी गैस को कंप्रेस किया जाता है, उस पर कंप्रेशन होता है तो गैस में हीट जनरेट हो जाता है, वहाँ पर सिस्टम में हीट जनरेट हो जाता है। तो अगर आपका प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस अगर आप कर रहे हैं तो गैस को टाइम मिल जाएगा, सिस्टम को टाइम मिल जाएगा हीट एक्सचेंज करने के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर हमें इस एडियाबैटिक प्रोसेस को करवाना है तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन ये दोनों ही प्रोसेस
फास्ट होने चाहिए। मतलब ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो सडन होने चाहिए, ताकि हमारे जो सिस्टम है, गैस है, उसे किसी भी तरह का जो है टाइम ना मिल पाए एक्सचेंज करने के लिए, तो कोई हीट एक्सचेंज ना हो, तभी प्रोसेस एडियाबैटिक कहलाता है। सो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमें यहाँ पर सीखने को मिलती हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, वो ये है कि बीकर के जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होने चाहिए, और दोनों ही प्रोसेस कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो है वो फास्ट प्रोसेस होने चाहिए। देयर इज नो टाइम लैग देयर। सो वी अंडरस्टैंड टुडे, हमने आज जो समझा है वो इस तरह से है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल मीन्स जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, मतलब सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करे और अपना टेम्परेचर मेंटेन रखे। एडियाबैटिक जिसमें उसे हीट एक्सचेंज नहीं करना है, तो उसकी जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, बिकॉज एडियाबैटिक में किसी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं होगा। सो जो कंडीशन, जो इक्वेशन होती है आइसोथर्मल की, दैट इज पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, and so for the adiabatic it is a PV gamma is equal to constant. So here this gamma is known as the adiabatic index, and gamma का जो वैल्यू होता है it is Cp upon Cv, specific heat of gas at constant pressure and specific heat of gas at constant volume. So adiabatic process इस equation के according जो है चलता है, और isothermal process PV is equal to constant equation के according चलता है। सो आई होप आपको दोनों ही प्रोसेस और उनकी कंडीशन जो है वो समझ आई होंगी। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।